पढ़ने वाले हैं सेशन लेयर। अब मोस्ट लेयर से अगर हम काउंट करते आएंगे तो थर्ड लेयर में होता है क्या आपका सेशन लेयर इनपुट कहाँ से लेता है आपके प्रेजेंटेशन लेयर से। ये इनपुट लेगा और ये डेटा देगा किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को, ये डेटा शेयर करेगा। इट इज़ अ लेयर 3 इन द ओएसआई मॉडल। ये क्या होता है, थर्ड लेयर होता है आपके ओएसआई मॉडल में। द सेशन लेयर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड सिंक्रोनाइजेशन द इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है किसको, कनेक्शन को, मेंटेन भी रखता है और सिंक्रोनाइज भी रखता है। मतलब अगर सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर के एंड पे भी मैसेज पहुंचना चाहिए और उसी टाइम पे पहुंचना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन। और क्या करता है, इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये डिवाइसों के बीच में भी क्या करता है, कम्युनिकेशन को मेंटेन रखने में भी उसकी हेल्प करता है। अब आपके सेशन लेयर का फंक्शन क्या होता है, पहला होता है कि आपका डायलॉग कंट्रोल। सेशन लेयर एक्ट्स एज अ डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेसर, और we can say that it allows the communication between two process which can be either half duplex or full duplex। मतलब आपका जो वहाँ पर ट्रांसमिशन का मोड होगा वो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। इस चीज़ को भी कौन मैनेज करता है, आपका सेशन लेयर आपका इस चीज़ को भी मैनेज करता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, मतलब अगर सेंडर के एंड से सेंड हो रहा है मैसेज तो रिसीवर के एंड पे भी उसी टाइम पे ही मैसेज रिसीव होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। सेशन लेयर एड्स सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस। अब क्या करते हैं, जब हम लोग मतलब डेटा की साइज़ क्या होती है, अगर लार्ज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मिड में चेक पॉइंट लगाते हैं। तो चेक पॉइंट लगाने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, अगर हमने कोई लार्ज मैसेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके मिड में क्या लगा दिया हुआ है, चेक पॉइंट्स लगा दिया हुआ है। अगर उनमें से सपोज करो कि 1000 हमारे डेटा है, 1000 डेटा को हमने 200 में ऐसे डिवाइड किया, 5 पार्ट उसके क्रिएट होते हैं। हम क्या करेंगे, 200 के जस्ट बाद एक चेक पॉइंट लगाएंगे, 400 के बाद चेक पॉइंट लगाएंगे, 600 के बाद, ऐसे करते हुए हम 4 टाइम्स पे चेक पॉइंट लगाएंगे। इससे हमें ये प्रॉफिट होता है कि अगर 200 तक का डेटा चला गया है और 201 से लेके 400 तक के डेटा में कोई एरर आता है या लॉस्ट हो जाता है तो हमको पूरा पैकेट या पूरा डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पार्ट ही आपका लॉस्ट हुआ है या जितना पार्ट ही नेटवर्क में लॉस्ट हो चुका है उतने ही डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, रीसेंड करना पड़ेगा। यही चेक पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। इफ सम एरर अकर इन द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, अगर हमने कोई डेटा शेयर कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर उसके बीच में कोई एरर अकर हो जाता है या आ जाता है, देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट। हम क्या करेंगे, उसी चेक पॉइंट से री ट्रांसमिट करेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी बोलते हैं। फिर क्या पढ़ना है हमको, प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर के जस्ट बाद का लेयर है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, और आपकी सेशन लेयर के जस्ट ऊपर का लेयर है। A presentation layer is mainly concerned with the syntax and semantics। ये किस पे काम करता है, सिंटैक्स और सिमेंटिक पे, ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। ये क्या करता है, उसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक मतलब जैसा मैसेज आपके सेंडर के एंड से निकल रहा है रिसीवर को वही मीनिंग वाला मैसेज वहाँ पे मिलना चाहिए। इट एक्ट्स एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर अ नेटवर्क। ये क्या करता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, एक ट्रांसलेटर का वर्क करता है नेटवर्क में। दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। आपका ये जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है ये क्या करता है, मतलब सपोज हमने कोई मैसेज शेयर किया, नेटवर्क में वो मैसेज उसी फॉर्म में नहीं जाता, इनक्रिप्ट होने के बाद जाता है। तो ये यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो कि कन्वर्ट करता है हमारे डेटा को वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। हम लोग कोई डेटा शेयर करते हैं तो नेटवर्क में उसी फॉर्मेट में नहीं जाता, वो क्या होता है, इनक्रिप्ट होने के बाद में जाता है, तो वो क्या बताता है, वो उसका अनदर फॉर्मेट बताता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज अ सिंटेक्स लेयर। हम लोग क्या भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटेक्स लेयर भी बोल सकते हैं। अब फंक्शन क्या होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर की, पहला क्या काम करता है वो ट्रांसलेशन का। द प्रोसेस इज इन टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग, नंबर एंड सो। आपका जो मैसेज शेयर होगा वो किस किस के फॉर्म में जा सकता है, वो हो सकता है कैरेक्टर हो, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग बना दे, नंबर हो, या कोई और भी
मैसेज हो सकता है। डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट इनकोडिंग मेथड, आपका सिस्टम डिपेंडेंट होगा इनकोडिंग मेथड। द प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट एनकोडिंग मेथड, ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, हैंडल करता है इस इंटरऑपरेबिलिटी को, ठीक। इट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट इनटू अ कॉमन फॉर्मेट एंड चेंज द कॉमन फॉर्मेट इनटू रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट एट द रिसीविंग एंड। अब कोई सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है, जरूरी है कि रिसीवर उस मैसेज को वैसे ही समझ जाए, या सेंडर ने कोई मैसेज शेयर किया वो इनक्रिप्ट होकर नेटवर्क में जाएगा, तो क्या इनक्रिप्टेड डेटा को रिसीवर समझ पाएगा, नहीं। तो जैसा मैसेज सेंडर ने सेंड किया था रिसीवर के एंड पे वैसा मैसेज मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर इंक्रिप्शन सेंडर के एंड पे लगाया जा रहा है तो डिक्रिप्शन कहाँ पे लगना चाहिए, रिसीवर के एंड पे, और मैसेज जैसा सेंडर ने सेंड किया वैसा मैसेज उन्हें मिलना चाहिए। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन इज नीडेड टू मेंटेन प्राइवेसी, अगर हम कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नेटवर्क में इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, जो कि क्या बताता है कि हमारी प्राइवेसी वहाँ पर मेंटेन है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सेंडेड ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इनटू अनदर फॉर्म एंड सेंड्स द रिजल्टिंग मैसेज ओवर द नेटवर्क, वो क्या करेगा, इंक्रिप्शन के बाद उसे नेटवर्क में शेयर कर देगा। अब डेटा का कंप्रेशन क्या होता है, द डेटा कंप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा, वो क्या करता है, डेटा जो कि आपको मिलता है मतलब नेटवर्क में किसी यूज़र के द्वारा दिया जाता है, उस डेटा को एज इट इज़ ना शेयर करके उस डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, दैट इज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब जो मैसेज है उसके डेटा को रिड्यूस करना, उसके मतलब नंबर ऑफ बिट्स को क्या करना, रिड्यूस करना। डेटा कंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया सच एज अ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। हमने ये अपनी लाइफ में भी देखा है कि जब हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप में जो हम लोग डेटा शेयर करते हैं वो उसी फॉर्मेट में नहीं जाता या उसी साइज़ में नहीं जाता, उसको वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो कंप्रेशन भी क्या है, हमारी डेली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे लास्ट लेयर होता है कि आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर है। यूज़र चाहे वो सेंडर के एंड से हो चाहे वो, यहाँ पे इसीलिए यूज़र के दो डायग्राम दिए गए हैं, यूज़र आपके सेंडर के एंड से चाहे वो रिसीवर के एंड से, यूज़र इंटरेक्ट किससे करता है, इसी एप्लीकेशन लेयर से। An application layer serve as a window for user and application process to access network services, ये क्या करता है, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराने या एप्लीकेशन जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वही उसके लिए क्या होता है, इंटरफेस होता है। इट हैंडल्स इशूज सच एज अ नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन, यही आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा कौन, आपका एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो इसी एप्लीकेशन लेयर से। एन एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शन, ये सिर्फ एप्लीकेशन लेयर नहीं होता है बोल रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर में जितने भी फंक्शन होते हैं वो उनको परफॉर्म किया जाता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स द नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूज़र, ये क्या कराता है, नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं किसको, एंड यूज़र को। फंक्शन क्या होता है एप्लीकेशन लेयर का, फाइल को ट्रांसफर करना, एक्सेस करना और मैनेजमेंट करना, इसे ही एफटीएम कहा जाता है। An application layer allows a user to access the files in a remote computer, to retrieve the files from the computer and to manage the files in a remote computer. अब जो भी चीज़ें जैसे कि क्लास में जैसे आपको कोई जूम का यूज़ करके पढ़ाया जा रहा है तो क्या टीचर आपके पास में होते हैं क्या, नहीं, वो किसी अदर जगह पे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी वॉइस को या वो कोई चीज़ें अपलोड करते हैं या स्क्रीन शेयर करते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, तो ये क्या है, उसके ही एप्लीकेशन है। मेल सर्विसेज क्या होती है, एन एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज, आपको आपके जीमेल में क्या होता है, मेल करने की, मेल रिसीव करने की, फॉरवर्ड करने की क्या होती है, एक फैसिलिटी होती है, जो कि मेल का जो जीमेल होता है वो आपको एक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है, गूगल ड्राइव जैसा, जो कि क्या होता है जहाँ पर आपका मेल स्टोर रहता है। डायरेक्टरी सर्विसेज क्या होती है, एन एप्लीकेशन प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस sources and it used to provide that global information about the various object, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गूगल में सारी चीज़ें सर्च करते हैं तो वो क्या एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसका यूज़ क्या करते हैं, जितने भी यूज़र चाहें उतने यूज़र उसको